हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं सारी रीडिंग आपको मैच कर जाए। जितना नेचुरली मैच करती है आपको उतना ही लेना है। बाकी ऐसा सोचना है औरों के लिए ये मैसेज होगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आप क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जिससे मेरे व्यूअर्स एकदम अनजान हैं। तो प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ दीजिए। कोई गाइडेंस है तो गाइडेंस भी प्रोवाइड कीजिए प्लीज़। जय हो बजरंगबली। नंदी, प्यूरिफाई थ्रोट, योर थ्रोट चक्रा की एनर्जी यहाँ पे है। ट्राइडेंट, द पावर ऑफ ट्राइडेंट, embarking on the path of yoga. Okay. Adi Yogi, helping hand, reward from Shiva. Seek solutions, not problems. Okay. बॉटम ऑफ द डेक में है डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। ओके, चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं भोलेनाथ जी, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसी चल रही है जो अटक गई है, रुक रुक के चल रही है, या उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है। स्टक पोजीशन में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपको ऐसा लग रहा है सारी सिचुएशन एक जगह पे स्टक है और उसमें कोई हलचल नहीं है, तो यहाँ पे आप घबराए ना। आपके लिए पहले ही कार्ड में आपके लिए गाइडेंस निकल के आ गया है। आप शिव जी के मंदिर में जा सकते हैं। जो वहाँ पे बैल नंदी जो रखा हुआ होता है, तो वो मीडिएटर होता है, शिव जी तक सारे संदेश पहुँचा देते हैं। आप उनके कान में अपने विश जाके बोलिएगा, वो ज़रूर शिव जी तक पहुँचा देंगे। और सच्चे दिल से शिव जी के सामने भी बोलेंगे तो भी। ज़्यादातर ऐसा होता है कि डायरेक्ट हमारी प्रार्थना शायद कभी कभी ईश्वर तक नहीं पहुंचती, तो मीडिएटर जो होते हैं हमें उनका ही सहारा लेना पड़ता है। तो अगर आपका कोई काम बनते बनते बार बार बिगड़ रहा है या कोई काम स्टक हो गया है, अटक गया है, तो आपको नंदी के कान में जाके बोलना है, वो आपका मैसेज शिव जी तक पहुंचा देंगे। तो एक ये गाइडेंस के तौर पे आया है यहाँ पे। आपको अपने मेडिटेशन को बोला जा रहा है बढ़ाने के लिए, है ना। आपको मेडिटेशन के पाथ पे जाने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थ्रोट चक्र के बारे में बात आई है, आपके चक्रास ओपन हो रहे हैं, है ना। कुंडलिनी शक्ति आपकी उठ रही है, ऊपर राइज कर रही है, आपके बॉडी में रिसाइड कर रही है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपके थ्रोट चक्रा में
बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं और यहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ, आपके लिए कोई स्पेशल चीज़ें हैं यहाँ पे, बोलने से रिलेटेड कोई काम आपके ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है कि बोलने से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा कुछ करेंगे। एक क्रिएटिविटी आपके अंदर से निकलेगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है यहाँ पे, या किसी के द्वारा ब्लॉक किया गया है, ऐसा भी हो सकता है, या खुद से ही ब्लॉक हो गया है। तो फ्रेंड्स, थ्रोट चक्रा आपको पता है ब्लॉक ज़्यादा क्यों हो जाता है कि जो इंसान जैसे झूठ बोल देते हैं बचने के लिए, या देखते हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो कुछ लोग कुछ चीज़ों को झूठ बोल देते हैं क्योंकि हिम्मत नहीं होती, सामना करने की हिम्मत नहीं होती कुछ लोगों में। उन्हें ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, तो झूठ बोल देते हैं। कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है, तो अगर किसी का थ्रोट चक्र अगर एक्टिवेट हो रहा है तो वो ब्लॉक हो जाता है। तो कुछ भी परिस्थिति आ जाए, अगर आप यहाँ पे चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, तो प्लीज़ झूठ ना बोले कि झूठ बोलने से ये थ्रोट चक्र बार बार ब्लॉक होगा और बार बार आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो किसी का थ्रोट चक्र मुझे ब्लॉक दिख रहा है तो प्योरीफाई यानी उसको क्लीन करने के लिए बोला जा रहा है। थ्रोट चक्र में आपके, या तो फिर किसी का ऐसा आप राज जानते हैं, एक और मुझे यहाँ पे इंट्यूशन आ रही है, किसी का आप राज जानते हैं या कोई ऐसी बात जानते हैं जो कोई इंसान चाहता नहीं कि आप कभी भी उसे उगल पाएं या किसी से कह पाएं, या आपके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है कि आप किसी से बोल ना दे, तो किसी ने जिसके कारण आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक करवाया है, कि आप किसी से उसकी बातें या उसने जो भी आपके जीवन में गंदगी मचाई है, कुछ भी किया है, कुछ गलत ही है, तभी थ्रोट चक्र यहाँ पे ब्लॉक किया जा रहा है। अगर गलत नहीं होता तो क्यों किसी का थ्रोट चक्र कोई ब्लॉक करेगा। आप बोल ना पाए, अपने अंदर घुटन हो, लेकिन आप उसे अपने जबान तक ना लेके आ पाए, तो ऐसी भी अगर परिस्थिति है तो उसे क्लींस कीजिए। ठीक है, क्लींजिंग का एक प्रोसेस मैं आपको बता दूं। चाहे यहाँ पे देखिए, अगर थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक है तो बार बार आपको खिचखिच हो रही होगी, गले में बार बार प्रॉब्लम आ रही होगी, इन्फेक्शन जैसी स्थिति आपकी बनी हुई होगी। तो आपको एक काम करना है, डेली सॉल्ट वाटर, गर्म पानी से गार्गल रोज करना है, रोज करना है, चाहे आपका थ्रोट सही हो या उसमें खिचखिच हो, कुछ भी हो, तो आपको बार बार उसे क्लेंज करना है। और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी आप गर्म पानी में, हल्का गर्म गुनगुने पानी में करके अपने थ्रोट की डेली क्लेंजिंग कर सकते हैं। करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे क्रिएटिविटी आपके अंदर है, वो निकल ही नहीं पाएगी, है ना। बहुत कुछ आप अपने जीवन में क्रिएट कर सकते हैं बोलने से रिलेटेड। तो या फिर कोई ऐसी आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, किसी ने जलनवश आपके थ्रोट चक्र पे कुछ अटैक किए हैं, तो आप अपने थ्रोट चक्र को यहाँ पे क्लेंज करें। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, आप जैसे ही अपने थ्रोट चक्र को क्लेंज करेंगे, यहाँ पे आप कुछ ऐसा क्रिएटिव करने वाले हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हैं। वही चीज़ें रोक रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर दबी है जो आपके जबान से निकलेंगी, और आप अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें बोलेंगे या लोगों के बीच में बोलेंगे या सोशल मीडिया पे जाके कुछ अपनी चीज़ों को बोलेंगे, वो लोगों को हिट करेगी, उनके दिल पे जाके सीधे लगेगी, क्योंकि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है और थ्रोट चक्र ब्लॉक होने के कारण वहाँ पे अटक गई है। तो इसे जैसे ही आप क्लेंज करेंगे, आपके जीवन में एक नया पाथ खुलेगा, एक नई दिशा में आप चल पड़ेंगे। और यहाँ पे आप इसी सोर्स के द्वारा, थ्रोट चक्र के द्वारा ढेर सारा मनी आपके लाइफ में आएगा। जो भी आप बोलेंगे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, बहुत आपको सराहा जाएगा, लोग आपको सुनेंगे, सुनना पसंद करेंगे। यहीं से आपके मनी का फ्लो स्टार्ट होगा। ये जिनके लिए भी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, जिनके जीवन में ये प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं। यहाँ पे ट्राइडेंट की पावर है, आपके शत्रुओं का विनाश करने के लिए शिव जी का त्रिशूल ऑलरेडी एक्टिवेट है। बहुत सारे देखिए, ये जो आपके थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम आई है ना, ये भी एक डार्क एनर्जी, किसी ने आपके प्रोजेक्शन किया आपके थ्रोट चक्र पे। ये जो काली शक्तियों, ये सब डार्क एनर्जीज वगैरह जो करते हैं ना, इनको पता चल जाता है। अगर जैसे कि किसी को करवाना है तो आपकी चीज़ें उनको दिखाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि आपकी कहाँ तक कुंडलिनी अवेकन है। तो ऐसा भी किसी ने करवाया हो सकता है। तो ये जो शिव जी की जो त्रिशूल है, ट्राइडेंट की पावर,
तो ये सब कुछ नाश करेगी यहाँ पे। लेकिन आपको भी खुद से प्रयास करना होगा। आप प्रयास करेंगे तो ईश्वर आपका साथ देंगे। यहाँ पे त्रिशूल की प्रोटेक्शन है आपके चारों तरफ। तो त्रिशूल क्या होता है? तीन शूल, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीन तरह के ताप जो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है ना। यानी कि जो ये तीन तरीके की चीजें आपके जीवन में आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, उन चीजों को ये त्रिशूल जो ट्राइडेंट की पावर है ये काटने पे लगी हुई है। यहाँ पे आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है, हेल्पिंग हैंड्स आपको मिल सकते हैं। शिव जी आपको, अगर आप भोलेनाथ जी के भक्त हैं तो ईश्वर के द्वारा आपको बहुत सारे जो आपकी मदद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी मदद करने वाले हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग, जमावड़ा जैसे लगा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपके आसपास रहना पसंद करेंगे और हेल्पिंग हैंड बनेंगे। ये ईश्वर का अवार्ड रिवॉर्ड आपके लिए है। बहुत ज़्यादा लोगों में फेमस होते हुए मुझे देख रहे हैं आप। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी है। अगर कोई आपको कुछ बोलता भी है ना, या कोई आपको उकसाता है यानी कि प्रोवोक करता है, तो आपको वहाँ पे सॉल्यूशन ले आना है तुरंत, क्योंकि बहुत टैलेंटेड है आप। थ्रोट चक्र ऐसी थोड़ी ना आपका ब्लॉक है, यानी कि बाकी के चक्र आपके ओपन हो चुके हैं, यानी कि हार्ट चक्र तक आपका ओपन है, तो आप सॉल्यूशन हर चीज़ का निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक गाइडेंस आ रही है। कोई आपको प्रोवोक भी करता है ना कि आप बोलने पे मजबूर हो, चिल्लाने पे मजबूर हो, तो आप उसका फौरन वहीं पे सॉल्यूशन निकाल दीजिए। चिल्लाने की, बोलने की जरूरत ही नहीं। और मेरे ख्याल से अगर आपका हार्ट चक्र तक ओपन है तो यहाँ पे कोई भी आपको प्रोवोक कर ही नहीं सकता। तो आप खुद इतने समझदार ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये किन लोगों ने किया है और क्यों किया है, ये भी देखेंगे हम कि ये थ्रोट चक्र जो आपका ब्लॉक किया गया है किस लिए किया गया है। चलिए अभी हम देखते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। किसी को आप ना अपनी बात मनवा सकते हैं 5 मिनट के अंदर, कैसी भी बात हो। इसीलिए किसी ने जलन बस, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। किसी को ये चीज़ जरूर पता चल गई कि अगर आपके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक नहीं किया गया तो आप बहुत बड़ा नेम फेम आपको मिलेगा और आप फेमस हो जाएंगे। यहाँ पे कोई आपके जरूर आपको ऐसा हैंगमैन कोई लटका देना चाहता है। किसी को पता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त है और कोई आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता। वो समझ चुका है किसी से, या तो इसने दिखवाया है कि आपके थ्रोट चक्र में कि अगर ये एक्टिवेट हो गया तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। कोई आपको ऐसे लटका के रखना चाहता है। ये थ्रोट चक्र बार बार आपके थ्रोट चक्र पे अटैक्स हो रहे हैं। क्योंकि आप बुद्धिमान तो बहुत है, बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं बहुत बुद्धिमान इंसान है। तो आपको एक ही तरीके से रोका जा सकता है, ब्लॉक करके। तो ये किसी ने, कोई आपका ये दुश्मन हो सकता है या कोई कंपटीटर हो सकता है जो आपको आगे निकलता हुआ देख नहीं सकता। तो क्योंकि आपके पास बुद्धि तो है, अगर आपका थ्रोट चक्र यहाँ पे खुल गया तो फिर आप बहुत वाकई में बहुत ज़्यादा आप अपने जीवन में एक नेम फेम, पैसा, यानी धन, अगर मैं बोलूँ बहुत कुछ अपने लाइफ में कर सकते हैं। तो उसी पे ही अटैक कर दिया गया है। तो आप देखिएगा कौन ऐसा कोई जलनखोर इंसान, मुझे जेलसी यहाँ पे फील हो रही है। कोई जेलसी के कारण आपके साथ ये चीज़ें कर रहा है ताकि आप ऐसे उल्टे लटके रहे, यानी स्टक रहे, बोल ना पाए। या कुछ आपके पास अगर किसी के राज हैं तो ऐसा भी हो सकता है उस लिए भी किसी ने आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक किया, या आपके साथ कुछ गलत हुआ है कि आप बोल ना पाए, किसी को अंदर अंदर घुटते रहे। इसलिए भी देखिए थ्रोट चक्र ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो है आपके जीवन में ऐसा जो आप बोलना चाहते हैं और बोल नहीं पा रहे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किसी को रातों की, देखिए ये आपका ना आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड ही मुझे ज़्यादातर लग रहा है, इसीलिए लटकाया गया कि आप यहाँ पे विनर की पोजीशन में आने वाले। किसी को पता चला है कि ये थ्रोट चक्र आपका एक्टिवेट होते ही आप इस पोजीशन में आएंगे। ये डेस्टाइंड है, इसको कोई रोक नहीं सकता।
अभी हो सकता है आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया हो, इसलिए इनका ये प्रोजेक्शन काम कर रहा है। जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आएगा ये प्रोजेक्शन हट जाएगा अपने आप, और आप खुद को क्लींस तो करते ही रहिएगा, क्योंकि आप एक, मैंने पहले ही बोला था आपको कि आप लाइमलाइट में आने वाले हैं, आप यहाँ पे मीडिया पर्सन बनने वाले हैं, या तो ये तो है ही, यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी, मैंने कहा ना क्रिएटिविटी आपकी निकल के आएगी। आप सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ डाल सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या तो फिर कोई यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर, ऐसे गुण आपके अंदर है, कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर है जो रातों रात पॉपुलर हो सकती है। तो और आप ना अचानक से, जैसे कहा गया ना, फर्श से अर्श पर पहुंचा देंगे लोग आपको। आपकी बात जो आप बोलेंगे ना, जो आप पोस्ट करेंगे, या यूट्यूब पे अगर आप कुछ डालेंगे या डालते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त वायरल होने वाली है। और आपको लोग, मैंने कहा ना, देखिए पीछे पीछे कितने सारे फॉलोअर्स हैं, आप देखा कितने लोग हैं। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे फॉलोअर्स बनते हुए मुझे दिख रहे। आपकी छुपी हुई स्किल सामने वाली है, आने वाली है, ये किसी को पता है जिसने आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक कर दिया है, ताकि आप आगे ना बढ़ पाए, वहीं पे रुक जाएं। क्योंकि उसे पता है अगर आपने अपने स्किल को बाहर निकाल दिया तो जलने वाला धराशायी वहीं पे हो जाएगा। कोई जेलस पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपको डाउनफॉल में ले जाने की, यानी आपके लाइफ में अगर आप कोई बिजनेस या जॉब करते हैं उसमें भी इसने आपको डाउनफॉल, आपका बिजनेस डाउन चला जाए, या आपकी जॉब किसी भी कारण से आपको जॉब से निकाल दिया जाए, या फिर जॉब आपकी चली जाए, इसलिए भी इसने किया है कि यानी ये आपको अच्छा, इसको ना आपकी हर चीज़ से प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत अच्छे, आपका खान पान, आपकी लाइफस्टाइल बहुत लेविश है या अच्छी खासी है, वो भी ये जलता है। कोई इंसान है आपके आसपास जरूर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल आप राजा की तरह, देखिए कार्ड्स कैसे बोलते हैं, तो राजा है तो राजा की तरह ही रहेगा। कितने दिन कोई आपके चक्रास को ब्लॉक कर देगा, कितने दिन, जो डेस्टिनी में ही लिखा है, यानी कि ये कंफर्मेशन है कि अभी आपकी डेस्टिनी का टाइम नहीं आया। डेस्टिनी का जब ये राइट टाइमिंग आ जाएगा तो ये इनकी कुछ भी चीज़ें काम नहीं करेंगी। फिलहाल आपको तो अपनी क्लेंजिंग करता रहना है, क्योंकि नेगेटिविटी, ये जो लिजर्ड है ना, ये नेगेटिविटी का ही प्रतीक है। आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजी गई है। अब देख लीजिए, यहाँ पे काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है, बहुत ज़्यादा आप किंग लाइक पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है, अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं। तो देखिए आपके सिर पे क्राउन है, ये डेस्टाइंड है, इसे कोई रोक नहीं सकता। इस क्राउन को यूनिवर्स ने आपको देने का निश्चय कर ही लिया है। तो आपका एक एटीट्यूड जो है ना, उसे कोई जेलस इंसान घमंड समझता है। आप एक एटीट्यूड है आपका, यानी कि कैसे राजाओं का एटीट्यूड होता है, यानी कि आप अपने लेवल पे दोस्ती रखते होंगे, अपने लेवल के लोगों से बातचीत करना, यानी कि आप जिस लेवल पे है ना, आप बहुत नीचे स्तर तक नहीं गिरते हैं, ये आपकी क्वालिटी है। यानी कि जैसे ये एम्परर का कार्ड तो नहीं है, पर मुझे जैसे लग रहा है ना कि एम्परर की तरह एनर्जी है, लेकिन इस क्वालिटी को बहुत लोग आपका घमंड समझते हैं, वो इनकी सोच है। इसीलिए आपसे जलन के कारण ये नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजते हैं लोग, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप किसी अच्छे पोजीशन पे भी हो सकते हैं, बिजनेस या आपका जो जॉब है वो बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो ये भी किसी को जलन है। और ऊपर से कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी है। मीटिंग वगैरह में अगर आप बातचीत करते होंगे ना, तो सबको धराशायी कर देते होंगे। यहाँ पे मुझे ये चीज़ें दिख रही। अगर 100 लोग बोलेंगे तो सबकी नज़रें आप, सॉरी, अगर 4 लोग बोलेंगे, 5 लोग बोलेंगे मीटिंग में जो भी डिस्कस करना है, तो लोगों पे इतनी नज़र नहीं किसी की जाएगी जितना आपके ऊपर लोगों का फोकस जाएगा। आपके पास है गॉड गिफ्टेड, ये स्किल है, यहाँ पे दिख रहा है। और सोचिए वॉन्ड्स में भी क्राउन है, और इसके बाद आपके सिर पे भी क्राउन है। तो सोचिए कि ये डेस्टाइन्ड ही है, आप जो भी करेंगे उसमें जीत है आपकी पक्की, और ये डेस्टाइन्ड ही है। यूनिवर्स ने पहले से आपको 5D लेवल पे
आपको क्राउन पहना चुके हैं, अभी 3D में खाली बाकी है। कुछ कर्मास किसी के साथ आपके हैं, इसीलिए प्रोजेक्शन कर रहा है। अब डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आई है, लेकिन ये मुझे बहुत सून जल्दी, देखिए कितनी तेजी से ये चीजें आ रही हैं आपके जीवन में, आती हुई मुझे दिख रही हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत तेजी से आ रही है, तो बहुत सारी बधाइयां आपको मिलती हुई दिख रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना न्यू बिगिनिंग, कोई नया काम आप करेंगे, ऐसी क्रिएटिविटी लोगों को दिखाएंगे कि लोग हैरान रह जाएंगे। न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी आपके करियर की कोई एक और नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। और इस करियर में मैंने पहले ही कहा, डिवाइन ने आपको क्राउन पहले ही पहना दिया। 5D लेवल पे डिवाइन टाइमिंग आपकी आ चुकी है, 3D पे थोड़ा सा लेट है यहाँ पे, लेकिन इस वॉन्ड को जो आप एक नया काम, शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत जो हो रही है ना, वो आपको यूनिवर्स के द्वारा गिफ्ट दिया जा रहा है। आप यहाँ पे ना जो बहुत तेजी से फलने फूलने वाला है, अब जो भी करेंगे बहुत जल्दी उसमें उन्नति, तरक्की, बहुत जीत मिलती हुई मुझे दिख रही है। और इस वॉन्ड को देने वाले कोई नहीं, सिर्फ ईश्वर है, क्योंकि आप जो काम करते वो करते हैं। एक और नया आपका कोई स्किल आपके अंदर डेवलप हो रहा है, जो मैदान में अगर आएगी ना, तो जितने जेलस लोग हैं सब साफ हो जाएंगे मैदान से। बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आ रही है। फूल, द फूल। यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना, जब ये नई शुरुआत होगी, जिसने भी आपके ऊपर ये प्रोजेक्शन किया है, जिसने भी आपके गला को बंद करने यानी आपकी जुबान बंद करने की कोशिश की है, अब कई चीज़ें आपके साथ हुई हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो बहुत जल्दी आपको ये चीज़ें, बड़ी तेजी से एक खबर आपकी तरफ आ रही है कि ये किसने किया, आपको आने वाले समय में पता चलने वाला है। और आप ना उस समय जो खून का घूंट पी के आप आ, आप जो उस समय आपको जो गुस्सा चढ़ने वाला है ना, क्योंकि किंग लाइक पर्सनैलिटी है आपकी, जो गुस्सा बहुत करीबी है कोई जो ये चीजें कर रहा है, आप सोच रहा है ना, वैसे इसने बहुत बार आपको ना बेवकूफ बनाने की कोशिश की, फूल बनाने की, यानी मूर्ख किसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है, उस एनर्जी को इसने कई बार, जो आप एक हाई वाइब्रेशन में रहते हैं ना, आपको लो में ले जाने की कोशिश की, बहुत कोशिश की कि आपको किसी तरीके से, मोर कोशिश इसने खूब की है, लेकिन ये कर नहीं पाया। अब ये आपके ऊपर प्रोजेक्शन कर रहा है कि आपको गले में प्रॉब्लम, देखिए मेरे भी गले में अजीब सी खराश सी होने लगी, तो किसी की एनर्जी मैंने पिक कर ली है, तो ये प्रोजेक्शन करके आपके उन्नति तरक्की को रोकना चाहता है। लेकिन आपको बहुत तेजी से किसी का फोन आ सकता है, किसी का मैसेज आपको आ सकता है कि इस इंसान ने आपके ऊपर ऐसे ऐसे किया था, कोई इसके ही साथ, इसका ही चाहने वाला या चाहने वाली, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये खुलासा बहुत जल्द आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा, और तब आप जो खून का घूंट पिएंगे ना गुस्से में, तो ये क्या होने वाला है इसके जिंदगी में, तो शत्रुओं को तबाह करने के लिए यह कर्स बन जाएगा, क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड हैं। यहाँ पे कर्स ना करते हुए भी जो आप गुस्से में एक गुस्से का घूंट, यानी जो बोले कहावत है, खून का घूंट पिएंगे, क्योंकि आप एक डिवाइन चाइल्ड मुझे लग रहा है आप हैं, और ईश्वर की बहुत सारी ब्लेसिंग, आप बदला तो नहीं लेंगे, पर एक अंदर से आपको बहुत ज्यादा एक गुस्सा चढ़ने वाला है, और आप उसे घूंट बना के पी जाएंगे। और जब ये पी जाएंगे ना, तो ये कर्ज के रूप में उनकी तरफ बैकफायर होने वाला है, जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, तबाही करने के लिए यहाँ पे कर्ज बनने वाली है। इनकी सारी ब्लेसिंग्स को, आपकी एक खून का कड़वा घूंट जो आपने पिया है ना, इनके सारी ब्लेसिंग्स को नष्ट करने वाला है, क्योंकि आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, ये तो इन्होंने जेलसी में किया ना, कोई दुश्मनी नहीं है मुझे पे। एक भी ऐसा 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता तो भी मैं बोलती कि आपकी दुश्मनी है। आपके खूबसूरती से, आपके स्किल से, आपके टैलेंट से, आपके जॉब करियर से अगर कोई जेलसी में सारी चीजें कर रहा है, तो ये आपका जो गुस्सा है ना, ये कर्ज बन के इनके ऊपर टूटने वाला है। ऐसे ही लटकने वाले हैं ये लोग पूरी तरीके से। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपको यहाँ पे एक आपके लिए यहाँ पे एक गाइडेंस निकल के आ रही है। आपको हेल्दी बाउंड्रीज
अपने चारों फॉर्म करके रखनी है। बहुत मेहनती इंसान है, मुझे ऐसे ही आप किंग लाइक पर्सनालिटी नहीं है, बहुत मेहनती इंसान, बहुत मेहनत करते हैं अपने जीवन में, और ये भी किसी से देखा नहीं जाता। यहाँ पे आपको अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है। कोई भी आपके जीवन में ऐसे ही नहीं आ सकता, आप हर किसी को एंटरटेन नहीं कर सकते। वाकई में आपकी एक क्वालिटी है, यहाँ पे दिख भी रही है। तो ये कुछ लोग, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको अभी अंदाजा लग गया कि ये कौन हो सकता है, तो अगर आप इनके साथ उठते बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं, जैसे होता है ना कि लोग ग्रुप बना के बैठते हैं, बातचीत करते हैं, या अगर आपको कोई बिजनेस है तो अगर आप डिस्कस करते हैं, कुछ मीटिंग्स डिस्कस करते हैं, उसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें कोई लाता है, यहाँ पे बी अवेयर, आपको एक बहुत बड़ी गाइडेंस आ रही है। बिना सोचे समझे, बिना देखे आपको कोई चीज़ खानी नहीं है। इसमें ना शायद पास्ट में आपको खाने में ही कुछ करके ये प्रोजेक्शन आपके ऊपर किया गया है। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों आ रहा है कि एडिबल चीज़ों में कुछ ना कुछ आपको दिया गया था, और अभी भी आपको बोला जा रहा है आप क्लींस करते रहिए, और यहाँ पे ये चीज़ें ना वक्त के साथ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये डेस्टाइन्ड है, इसे कोई रोक नहीं सकता। डिवाइन टाइमिंग, ओ माय गॉड, लवर, आप किसके साथ डील कर रहे हैं भाई? ये कोई आप किसी से प्यार करते हैं, आपका लवर है, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। इन्होंने ही आप, सॉरी टू से फ्रेंड्स, पर इसमें यही आया, आपके सामने ही कार्ड आया। वही मैं सोच रही थी किसने किया किसने किया किसने किया, पर ये जिससे आप बहुत प्यार करते हैं उसी इंसान ने आपके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पे फ्रेंड का भी कार्ड आ सकता था, पर फ्रेंडशिप का कार्ड नहीं आया, लवर। देखिए आप किससे प्यार कर बैठे हैं, कोई तो आपके लिए बहुत हार्मफुल है। मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोलूँगी कि कोई बहुत ही हार्मफुल एनर्जी जिनसे आपने प्यार किया, ये इंसान सामने से आपसे प्यार करता है, लेकिन पीठ पीछे से आपसे जेलसी बहुत ज़्यादा है। अभी आपकी खूबसूरती से जलता हो सकता है आपसे अपोजिट जेंडर जो है, अगर आप मेल है तो बहुत सारी फीमेल आपसे अट्रैक्ट होती हों, या फीमेल है तो मेल बहुत सारे अट्रैक्ट होते होंगे। लोगों से आपका कम्युनिकेशन बहुत होता होगा, तो ये किसी ने जेलसी में आपके पार्टनर ने किया है, लवर्स, ओ गॉड। तो अब देखिए क्या ही बोलूं मैं, आपके लवर, आप जिससे प्यार करते हैं, आपका गुस्सा आपको तो पता नहीं है ना किसने किया, तो जो आपका गुस्सा एक कर्ज के रूप में इन्हीं के ऊपर पड़ने वाला है, इन्हीं की हालत खराब होने वाली है। ये आपका लवर है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके साथ इसने क्या किया है। और आपका ये जो गुस्सा, जो एक खून का घूंट आप पिएंगे ना, आप लड़ाई तो करने किसी से जाएंगे नहीं, आपको पता ही नहीं है किया किसने है। लेकिन जब कम्युनिकेशन के थ्रू आपको पता चलेगा कि किसी ने आपके ऊपर ये चीजें की हैं, पर वो बंदा आपको नाम नहीं बताने वाला, मैं यहीं पे ये भी बता दूं, वो नाम नहीं बताएगा, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन इस इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद जो आपको गुस्सा चढ़ने वाला है ना, वो एक कर्ज के रूप में उस इंसान के ऊपर अपने आप एनर्जेटिकली उसके ऊपर जा करके वो एक कर्ज का काम करने वाला है। और ये है आपका लवर, इसकी हालत खराब होने वाली है। ये अनजाने में आपसे होगा, आपको पता ही नहीं है कौन है। तो जिसका जो कर्मा है भाई, उसको तो कोई काट नहीं सकता, भुगतना तो पड़ेगा ही। तो चलिए कुछ यहाँ पे हम नंबर्स देखते हैं। 6 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने बोला ना, एक और आपका जैसे थ्रोट चक्रा ओपन होगा, अब बहुत पैसा कमाएंगे, बोल के कमाएंगे। कहाँ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, या क्या स्किल आपके पास, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। लेकिन बोलने से रिलेटेड आप जो भी काम करेंगे, एक नए धन कमाने के रास्ते आपके खुलने वाले हैं। इसलिए 6 नंबर यहाँ पे रिपीट हुआ है, 6666666 यहाँ पे आपको दिख रहे अगर हैं तो आप गूगल करना ये क्यों दिख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। यानी कि ये शुक्र का नंबर है, और शुक्र यानी एक, पहली बात तो आपकी खूबसूरती और बढ़ने वाली है। दूसरी बात अबंडेंस यहाँ पे आपके जीवन में बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। 6 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 6 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अभी हम यहाँ पे कुछ एज देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एज है
37, 36, 29, 40, 43, 42, 53, 56, 59, ये यहाँ पे एज निकल के आ रही है। तो फ्रेंड्स जो आप हैं, आपकी मैं एक मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, आपकी एज क्या हो सकती है? आपकी एज यहाँ पे 38 से 45 या 48 तक यहाँ पे मुझे दिख रही है। आप इतने एज के अंदर आपकी, यानी आप हैं इतने एज के अंदर। और चलिए अब मैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है KRSLVEYNMS। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।